हेलो दोस्तों, आप सबका सीके मैथमेटिक्स क्लास सिवान में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम क्लास 10 बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले बायोलॉजी के जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला, दांतों की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। ये भी पूछेगा सबसे मानव शरीर के सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो ये दांत का इनामेल ही होता है। दूसरा क्वेश्चन, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग ये होता है छोटी आंत, जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है। आगे है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट कोशिका का खोज किया थे। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होते हैं? तो पौधा में जो भोजन होता है स्टार्च के रूप में रहता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोशिका विज्ञान। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत। याद रखें, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये जो मुख गुहा होता है आहार नल का पहला भाग होता है। अमाशय भी आहार नल का भाग होता है। इसी के दीवार में क्रम के अनुसार फैलाव तथा सिकुड़ा होता है, जिसे कर्माकुचन कहते हैं। अमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? प्रोटीन का पाचन। मुख गुहा के में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से सभी। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? C6H12O6। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतर्ग्रहण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये होती है हरे पौधों में। कवक मित्रजीवी होते हैं। जंतुओं में परजीवी पोषण होता है। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सारे के सारे स्वपोषी होते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। इनमें से कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइफेज एंजाइम। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। चीनी की कमी से मधुमेह रोग होता है। स्कर्विया विटामिन सी की कमी से होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मितजीवी। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो 21 नंबर है, निम्नलिखित से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? यह है केचुआ। याद रखेंगे, किसानों का मित्र केचुआ को कहते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। मंद परीक्षण के लिए हरी पट्टी पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती एल्कोहल में उबाला जाता है, क्योंकि मंड को घोलने के लिए क्लोरोफिल को घोलने के लिए पत्ती को मुलायम करने के लिए। इनमें से सभी सही होगा। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 25x पर। एक वयस्क मनुष्य के दांत कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ग्वाइटर या घेघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है एक क्लोरोफिल में पाया जाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे होते हैं? एक प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है, ये होता है पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में है। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में ही होती है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग या श्वेत प्रकाश में होता है। मृतजैवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट में। परिशिष्टिका का हिस्सा है आहार नल। परिशिष्टिका किसका हिस्सा है? आहार नल का। थैंक्स दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। ऑल दी बेस्ट।